राकेश शंकर शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 1000 फेरीवाल्यांचा टी-वॉट महानगरपालिका कार्यालयावर एक विशाल मोर्चा काढण्यात आला। मोर्चा मुलुंड पश्चिम रेल्वे स्टेशनपासून आर.आर.टी. रोड, गणेश गावडे रोड, एम.जी. रोड, एस.एल. रोड, नेताजी सुभाष रोड अशा मार्गाने निघाला आणि टी-वॉट महानगरपालिका कार्यालयावर धडकला। मोर्चा सकाळी 9 वाजता सुरू झाला आणि बोर्ड परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून तो घाईघाईने सकाळी 11 वाजताच संपविण्यात आला। टी-वॉट महानगरपालिका कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर झालेल्या गेट बैठकीनंतर टी-वॉट महानगरपालिका कार्यालयाच्या सहाय्यक महानगरपालिका आयुक्त योगिता कोल्हे यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले। शांततापूर्ण मोर्चाला मोठे यश मिळाले कारण त्यातून महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना एक मजबूत संदेश मिळाला की फेरीवाले निश्चितच समाजातील असुरक्षित घटक नाहीत आणि त्यांना आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील इतर घटकांप्रमाणे समान अधिकार आहेत। मुलुंडमधील फेरीवाल्यांनी केलेल्या अफाट शक्तीप्रदर्शनामुळे त्यांना महानगरपालिका अधिकाऱ्यांसमोर त्यांची अंतर्निहित शक्ती दाखवता आली आणि फेरीवाले कधीही व कुठल्याही बिनबुडाच्या सबबीखाली महानगरपालिका अधिकाऱ्यांकडून सतत दडपणाखाली राहणार, हा छुपा संदेश देण्यात आला। फेरीवाल्यांच्या प्रचंड मेळाव्याला संबोधित करताना राकेश शंकर शेट्टी यांनी यावर भर दिला की फेरीवाले हे समाजाचा अविभाज्य घटक आहेत आणि त्यांच्याबद्दल महानगरपालिका अधिकाऱ्यांचा असलेला समज निश्चितच चुकीचा आणि पक्षपाती आहे आणि फेरीवाले हे शहरी जीवनाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहेत जे सर्वसामान्यांना अतिशय साफक दरात आणि सहज उपलब्धतेसह भाज्या, फळे आणि खाण्यापिण्याच्या वस्तू पुरवतात। लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, महानगरपालिका का चुनाव हो चुका। अब आप लोग का कोई जरूरत नहीं। आप ये बात समझिए, पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी पार्टियां, सब पार्टी, उनको जनता तब तक ही चाहिए जब तक चुनाव। बहुत ही कम नेता होते हैं, जैसे जय भाई है, यहाँ पे तमाम जो लोग आपके पीछे दिख रहे हैं, जो लोगों के अधिकार के लिए लड़ते हैं। आज तो कोई चुनाव 2-2.5 साल नहीं है, और आपको जानते जैसे किरीट सोमैया जी का मतलब निकल गया, बीजेपी में क्या नारा चलाया, जय श्री राम का नारा चलाया। हम सब हिंदू हैं, भारतीय जनता पार्टी का मोनोपोली नहीं है, मगर जब आपके बीच में आते थे जय श्री राम और वोट लेने के बाद अब उनको सभी लोग बांग्लादेशी दिखने लगते हैं। मैं मुलुंड के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर उनके पास गया, जैसे ही किरीट सोमैया, मिहिर कोटेचा जी, मनोज कोटक और पूरे बीजेपी का यंत्र और सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया गया 50 पुलिस वालों का फौज लोग के ये लोग जब आए और मार्केट में फेरी वालों को परेशान करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि अचानक से मुलुंड में बांग्लादेशी कहां से आ गए। तो मैंने ताबड़तोड़ पुलिस को पूछा, कितने बांग्लादेशी पकड़े आपने? उन्होंने बताया 0। तो किरीट सोमैया, मिहिर कोटेचा, मनोज कोटक, ये जो तीनों निकले हैं बांग्लादेशी पकड़ने, 0 हाथ में मिला। फिर एक ड्रामा क्यों चल रहा है? ये ड्रामा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रियल एस्टेट का जो भाव है मुलुंड का बढ़ चुका है। मुलुंड की जमीन का जो कीमत है बढ़ चुका है, और आप लोग जो स्टेशन के बाहर जो धंधा लगाते हैं वो सबसे प्राइम लैंड है, सबसे महंगा जमीन है। तो वो महंगा जमीन में गरीबों को देना नहीं चाहते, वो किसको देना चाहते हैं? स्टेशन के ऊपर अब केंद्रीय सरकार एक जाहिरात निकालेगी, रेलवे एक जाहिरात देगी कि आइए मॉल बनाइए,
4 लाख फुट का मॉल बनेगा मुलुंड स्टेशन के ऊपर। और मुंबई में जहां पे प्राइम जमीन है, जहां पे भाव बढ़ चुका है, वहां पे बनेगा। और बनाने वाले कौन है? 2 लोग, अदानी और अंबानी के लिए काम करने वाली सरकार। अंबानी और अदानी इनको चंदा देते हैं और नरेंद्र मोदी जी धंधा देने का काम करते हैं। हॉकर्स यूनियन, हॉकर्स यूनियन, हॉकर्स यूनियन, हॉकर्स एकता, हॉकर्स एकता, हॉकर्स एकता। प्रतिनिधि मंडल ने आगे हमने हमारी यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है योगिता कोले मैडम, उनको निवेदन दिया, उनको साफ बताया कि जिस हॉकर्स को 2014 के पहले के हैं, जिनको आप लोन दे रहे हैं 10,000 फिर 25,000 जो लोन दिया है, ये सब अधिकृत हॉकर्स है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने उस मांग को मान कर दिया। वो भी ये जानती है कि जो अधिकृत हॉकर है उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। मैंने साफ पुलिस डिपार्टमेंट हो, वार्ड के अधिकारी है, आपके लाइसेंस डिपार्टमेंट के भी अधिकारी थे, उनके सामने कहा कि बार बार हम भी आंदोलन करना हमें भी अच्छा नहीं लगता है, मगर आपको ये बंद करना पड़ेगा। जो अनधिकृत है उनके ऊपर भले करिए, मगर जो अधिकृत हॉकर है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। 150 मीटर का मुद्दा भी हमने बात किया। 150 मीटर में जो लोगों को लगाना है, जो लगाते आ रहे हैं, वो लगाते रहेंगे। और जो मामला कोर्ट में पेंडिंग है, आपका वेंडिंग कमेटी का हो, इलेक्शन का मामला हो, वो कोर्ट में देखेंगे। मगर जो लोग 2014 के पहले के हैं, जब तक उनको पर्यायी जगह नहीं देता है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। के तमाम हॉकर्स भाई हमारे साथ है। किरीट सोमैया जी ने एक आरोप लगाया था कि बांग्लादेशी हॉकर्स है और इसलिए बांग्लादेशी के नाम पे मुसलमान हॉकर और ये जो सामान्य हॉकर्स है, जो मराठी है, जो उत्तर भारतीय है, इनके ऊपर कार्रवाई करना का चालू था। आज हमने जोरदार आंदोलन लिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया, आज़ाद हॉकर्स यूनियन है, सलमा जी, ऐसे सभी जितने हॉकर्स के संगठन हैं मुलुंड के एक साथ आके हमने आंदोलन लिया है और महानगर पालिका को बताया है कि बांग्लादेशी है तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, पर ये तो मुंबई पुलिस का काम है, बीएमसी कैसे करेगी। और इनको जो परेशान करने का काम कर रही है, इसके विरोध हमने निवेदन दिया है और उनसे वादा लिया है कि जो अधिकृत हॉकर है 2014 से पहले के, जिनके पास लाइसेंस है, जिनको तुम लोन दे रहे हो, खुद महानगर पालिका ये हॉकर्स भाइयों को 10,000 लोन दिए, अभी 25,000 दे रहे, 50,000 दे रहे, ऐसे हॉकर्स पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने इशारा महानगर पालिका को दिया। और कुछ आने वाले समय के लिए भी आप लोग ने आह्वान किया है? देखिए 12 तारीख को मुंबई ये आज़ाद हॉकर्स यूनियन की तरफ से बहुत बड़ा आंदोलन आज़ाद मैदान में होगा। इसमें हम सभी जो यहाँ के भी हॉकर्स हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि बांग्लादेशी तो बाना है, इनको तो मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करना है, जो संविधान में ये अधिकार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी को समान अधिकार दिया, धंधा करने का अधिकार दिया।